हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता ही है इस टाइम पर हमारी उत्तराखंड की जो है मॉक टेस्ट आती है। तो इस टाइम पर हम मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मैं आज की जो जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये सारे के सारे यूके ट्रिपल एससी में जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि मतलब आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होंगे और वो आने वाले एग्जाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा अच्छे भी होंगे कि आ सकते हैं शायद। ठीक है, तो अगर जो आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े। यहाँ पर आपको जो है लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन ही मिल जाएगी और आपको यहाँ पे क्विज भी करने को मिल जाएगा जो कि रात को 8 बजे के आसपास होता है। ठीक है, चलिए हम शायद 9 बजे कर दिया टाइमिंग। ठीक है, 9 बजे होता है। ठीक है, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र कब बना। ठीक है, हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र कब बना। तो ये सबसे पहले मैं आपको समय दूंगा इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 1968 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं बट आपको थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जो देहरादून नगर पालिका बना ये 2003 में बना। ठीक है, ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ जिससे क्या होगा आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अगर जो हम देहरादून की बात करें, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, देहरादून नगर निगम की बात करें तो ये कब बना था, ये 1967 में, सॉरी 1867 में। ठीक है, 1867 में क्या हुई थी इसकी मतलब मतलब स्थापना सी हो गई थी मतलब उस टाइम पर। बट जब ये बना था, ये बना अभी हमारा 2003 में। ठीक है, ये देहरादून की बात करें तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा हमारा क्या है, नगर पालिका या नगर निगम, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, नगर पालिका या नगर निगम आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर जो आप हल्द्वानी की बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद जो हल्द्वानी बना वो इसकी जो स्थापना हो गई थी 1942 में हो गई थी। ठीक है, और जो इसको मतलब ये बना ये 2011 में के आसपास बना। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जो हरिद्वार की बात करेगा, ठीक है, हरिद्वार ये आपका कब बना, ये आपका 1868 में इसकी स्थापना हुई थी और जो ये बना ये अभी बना 2011 में। ठीक है, हरिद्वार के बाद अगर जो बात करते हैं रुद्रपुर, ठीक है, एक मिनट, रुद्रपुर, रुद्रपुर जो बना मतलब रुद्रपुर की जो स्थापना हुई इसकी 1942 में हो गई नगर पालिका की। और जो ये बना 2013 पे। ठीक है, 2013 में क्या बन गया ये रुद्रपुर का, ये बन गया नगर पालिका। ठीक है, अगर जो हम काशीपुर की बात करें, ठीक है, काशीपुर, काशीपुर की जो स्थापना हो गई थी 1872 में हो गई थी इसकी नगर पालिका की स्थापना। और जो ये बना था 2013 में बना था। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम बात करेंगे रुड़की की, ठीक है, रुड़की RWO, ठीक है, रुड़की, तो रुड़की जो बना था इसकी स्थापना जो हुई थी 1868 में हुई थी इसकी भी। ठीक है, और जो इसकी अगर जो हम बात करें बना कब, तो ये 2017 में क्या हो गया इसको, बन गया। ठीक है, रुड़की के बाद अगर जो हम बात करेंगे ऋषिकेश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऋषिकेश, ऋषिकेश की जो स्थापना हुई थी आपको 1952 में हुई थी और जिसको मान्यता मिल गई थी 2017 में मिल गई थी। और इसके बाद आता है आपका कोटद्वार। कोटद्वार की जो अगर जो बात करूँ स्थापना की तो 1952 में हो गई थी। और जो इसको क्या कहते हैं, मतलब मान्यता जो मिली थी वो इसको मिल गई थी आपकी 2017 में। तो, ठीक है, 2017 में मिली और अभी हाल ही में ही मिली है और वो मिली आपकी कोटद्वार को। ठीक है, कोटद्वार को मिली 2000, नहीं सॉरी, कोटद्वार की तो भी हुई है 2017 में। अभी हाल ही में मिली है एक की, श्रीनगर की। ठीक है, श्रीनगर की मिली है अभी 2017 में। ठीक है, श्रीनगर को मिली है 2017 में, सॉरी 2021 में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना। श्रीनगर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रीनगर को जो है कब वो मिली है, तो 2021 में जो है इसको मान्यता मिली है और बनी भी अभी है। ठीक है, चलिए हम अपने दोबारा उसी पर चलते हैं मॉक पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1862। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1968, सॉरी। ठीक है, 1968 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के पहले पुलिस महानिदेशक कौन बने। ठीक है, पहले पुलिस की महानिदेशक की बात करेगा तो सबसे पहले कौन बने थे, सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे। देखिए, कंचन चौधरी। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं है शायद, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर जो अभी की बात करेगा तो हमारे अशोक कुमार होंगे। ठीक है, अशोक कुमार ही क्या होंगे, हमारे पहले पुलिस निदेशक होंगे। ठीक है, डीजीपी, डीजीपी अशोक कुमार। ठीक है, ये इस टाइम पर प्रेजेंट में क्या है, हमारे पुलिस निदेशक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र का पहला मासिक समाचार पत्र रियासत टेहरी प्रारंभ हुआ कब हुआ, सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे। 1901। ठीक है, 1901 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1901 में क्या हुआ, टेहरी रियासत की क्या हुई, शुरुआत हुई थी, यानी कि जो समाचार पत्र था इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उत्तराखंड राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? तो सबसे पहले इसका उत्तर आप बताएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए? इसमें आगे आपका 3 सदस्य क्या हो गए राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं आपके। क्या आप मुझे इसका नाम बता सकते हैं कौन कौन से सदस्य हैं इस टाइम पर जो कि आपके राज्यसभा के लिए हैं? तो इसका पहले आप बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, देखिए एक तो प्रदीप कुमार जी। ठीक है, प्रदीप कुमार। अगर जो हम बात करें किस पार्टी से हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, दूसरे एक है हमारे अनिल जी। ठीक है, ये किस पार्टी से हैं? ये हमारे बीजेपी से हैं। और एक है हमारे नरेश। ठीक है, नरेश बंसल। अगर जो हम इनकी बात करें किस पार्टी से हैं, ये भी हमारे बीजेपी पार्टी से हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इनका कार्यकाल कितना कितना होता है? अगर जो हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, मतलब कितने टाइम के लिए ये चलती है? और राज्यसभा एक बार अगर जो इसमें मतलब चले जाते हैं तो उसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है इनके मेंबर्स का, वो कितना टाइम का होता है? तो आप ये दोनों ही बताएं, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश काल से ब्रिटिश काल में निम्न में से स्थानों में से कौन सा स्थान ग्रीष्म ऋतु के दौरान राजधानी हुआ करता था? तो आप 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इनमें से आप बताएंगे कि आप सर्दियों के टाइम पे, यानी वो सॉरी गर्मियों के टाइम पे, ग्रीष्मकालीन मतलब। ठीक है, तो कौन सा हुआ करता था? आपको मसूरी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मसूरी क्या हुआ करता था उस टाइम पर, राजधानी हुआ करता था। ठीक है, जैसे कि इस टाइम पर आपकी कौन सी राजधानी है? एक देहरादून और दूसरी गैरसैंण जो है आपकी उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जल्दी बताइए, पिंडर नदी कहाँ पर है आपका? पिंडर ग्लेशियर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है, मैंने आपको बताया था। आप मुझे चारों प्रयागों के नाम बता सकते हैं कि आपके चारों प्रयाग कौन कौन से थे? देखिए, विष्णु प्रयाग, ठीक है, रुद्र प्रयाग, ठीक है, ये सारे प्रयागों के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो आप इन्हें ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने आपको पहले दूसरी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्प्टी फॉल किस पर्वतीय प्रदेश में स्थित है? ठीक है, जल्दी बताइए इसका उत्तर। एम्प्टी फॉल कहाँ पर स्थित है? एम्प्टी फॉल आपको मसूरी, ठीक है, मसूरी में क्या है इसका स्थित है। ठीक है, ये आपको पता ही, देहरादून के पास में पड़ जाता है मसूरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2000 में उत्तराखंड की अंतरिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? अंतरिम विधानसभा में, जल्दी बताइए इसका। इससे सही उत्तर हो जाएगा आपका, 30 सदस्य थे हमारे अंतरिम विधानसभा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य का आकार किस प्रकार का है? देखिए, आकार की बात करेंगे तो आप देखिए इसको, मैं आपको मैप दिखा दूंगा तो आप खुद ही पहचान जाएंगे इसका आकार किस तरीके का है। ठीक है, ये देखिए, ये किस तरीके का आकार लग रहा है आपको? चकोर लग रहा है ना? ठीक है, आयतकार। तो आयतकार क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आयत है ना, ये बिल्कुल इस तरीके से, अगर जो आप ये देखें आयत है तो आयतकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कितने विश्वविद्यालय हैं, क्या आप बता सकते हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में आपकी जो विश्वविद्यालय की संख्या है 9 है। देखो कुछ की मैं बता देता हूँ, जैसे कि जिनको आप जानते होंगे, जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय, ठीक है, एक है आपका जीबी पंत यूनिवर्सिटी, ये आपके पंतनगर में है। ठीक है, एक ये उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपका हरिद्वार की साइड पड़ जाएगा। एक दून यूनिवर्सिटी है जो देहरादून में पड़ जाएगी। ऐसे ही है, मतलब 9 आएंगी। अब ये सबके नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, बट हाँ, ये कुछ नाम याद थे तो मैंने आपको बता दिया कि 9 यूनिवर्सिटी जो है आपके उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्तराखंड में सर्वाधिक पाया जाता है? देखिए जल्दी बताइए, कौन सा खनिज पाया जाता है सबसे ज्यादा? आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या सबसे अधिक मात्रा में आपके उत्तराखंड में पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए, मैंने आपको जो वन स्टार्टिंग में जो वीडियोस दी थी, तो उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि कौन कौन से मिट्टी, किस किस कहाँ पर कौन से तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, किस जगह पर क्या है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो हमारे वन पाए जाते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, अब चारों के मैं नाम बता देता हूँ आपको। जैसे कि एक आपका उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। दूसरा आपका नाम बता दूं, तो इसका नाम हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। अगर जो मैं अगला नाम बताऊं तो उष्ण कटिबंधीय
तथा आंध्र वाला क्षेत्र, यानी कि उष्ण से थोड़ा सा मतलब ज्यादा ऊपर की साइड चले जाएं तो ये उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। और अगर जो और फिर एक आता है अल्पाइन का, मैंने आपको बताया था अल्पाइन वाला, ठीक है। ये आपको चार प्रकार के क्या हुए वहां पे वन पाए जाते हैं, कहाँ पर, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की आय का मुख्य स्रोत क्या है? ये तो कोई भी बता देगा। उत्तराखंड में मुख्य स्रोत क्या है? पर्वतीय संसाधन एवं पर्यटक, ठीक है। यही क्या है उसका मुख्य स्रोत है। देखिए ऊर्जा तो है ही नहीं, ठीक है। उद्योग मतलब फैक्ट्रीज वगैरह तो इंडस्ट्री है ही नहीं, और कृषि छोड़ के तो सब दिल्ली चले गए। तो करने के लिए क्या है, वहां पर सिर्फ पर्यटन के हिसाब से ही पैसा आता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि पिछड़ा जो है कहीं ना कहीं ये भी है कि अपने राज्य को छोड़कर जो लोग चले गए, ये भी बहुत बड़ा कारण बनता है कि उत्तराखंड जो है पीछे है। अगर जो वहाँ लोग होते तो शायद कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ता उत्तराखंड, ठीक है। वहाँ पर फैक्ट्रीज भी लगाई जाती है, यानी कि जब आदमी होता है तो थॉट्स भी आते हैं, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये आपको सभी को पता है। तो यह है, जब आवश्यकता थी तो सब लोग वैसे चले गए, बट हाँ वहाँ पर पैसे की भी बहुत कमी है, कि वहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं है, इसीलिए सब कुछ हुआ। फिर जैसा भी है सही चल रहा है, आने वाले टाइम में शायद और भी अच्छा हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। सभी लोग जो विदेशों में चले गए हैं, या फिर मतलब हम कह दें कि उत्तराखंड छोड़ चुके हैं, तो वो वापस आएं और अपना कारोबार दोबारा स्टार्ट करें, यही आशा रहेगी, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भाग कौन सा है? ठीक है, वर्षा किस जगह पर सबसे ज्यादा होती है? ठीक है, अगर जो हम वर्षा की बात करें तो आपका भाई ये हिमालय क्षेत्र तथा ये शिवालिक पहाड़ी एवं तराई का क्षेत्र क्या होगा, इसमें ज्यादा बारिश, क्योंकि इससे ऊपर वाला क्षेत्र जब मैंने आपको बताया था, एक हिम रेखा बताई थी, ठीक है, जो 4200 पर थी। तो हिम रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था, इससे ऊपर तो बर्फ ही पड़ती है, ठीक है ना। तो और आपको पता ही है कि हाई एल्टीट्यूड पर है तो वहां पर बर्फ ज्यादा पड़ेगी, तो वहाँ बारिश कम होती है। तो क्योंकि वो जितनी भी बारिश की बूंदी थी वो बर्फ में बदल जाती है। बट जो आपका बाह्य हिमालय क्षेत्र और तराई वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्या होती है, वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। चलिए लास्ट है, छोलिया 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 डांस, ठीक है। आपको पता ही है छोलिया डांस किसके लिए, उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है यहाँ पर होता है छोलिया डांस। ये क्या है, एक नृत्य है। बहुत आसान क्वेश्चन होगा शायद आपके लिए आज का, पर ये आया हुआ क्वेश्चन है तो मैंने आपके लिए ले लिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी पहले तो फिलहाल थोड़ी देर बाद अभी क्विज होने वाला है, तो क्विज जरूर जो है अटेंड करिएगा, ठीक है। और फिर सुबह के टाइम आपको जो है गढ़वाल के जो है टेम्पल्स के बारे में वीडियोस मिलेगी, ठीक है, तो उसे भी देखना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।